चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। कल हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, यौगिक संख्या, रूढ़ या अभाज्य संख्या और उसके बाद में धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब मैंने कल बताया था। आपको कुछ ना कुछ तो याद ही होगा, तो आपसे जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं। बताइए जीरो कौन सी संख्या है? जीरो कौन सी संख्या है? जल्दी से बोलिए। प्राकृत संख्या या फिर पूर्ण संख्या? कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं। सबसे पहले हम कल ही बोले थे कि आप लोग जब पढ़ रहे हो तो एक ऐसा माहौल बना के रखें कि ऐसा लगे कि हम आपके सामने बैठे हुए हैं, आप सामने में हमसे पढ़ रहे हैं। इसको एक मोबाइल ना समझ के एज ए टीचर समझिए इसको, और जो हम पूछे वो बोलिए। भले ही मैं आपके सामने नहीं हूँ, लेकिन जो हम आपसे पूछ रहे हैं वो बोलते जाइएगा तो अच्छा रहेगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। तो जल्दी जल्दी हम पूछ लेते हैं। आप बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, नहीं याद किए हैं वो याद कर लेंगे। पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या। चलिए, कुछ लोग याद किए हैं, कुछ लोग याद नहीं किए हैं। अगर किसी को पीडीएफ नहीं मिला हो तो वो इस पिछले वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज आगे बढ़ाते हैं। प्रतीप अवयव या योज्य प्रतिलोम, ये क्या होता है? तो कहता है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी पूर्णांक हो, पूर्णांक जैसे कि प्लस में भी हो सकता है या भी माइनस में हो सकता है, कोई भी पूर्णांक जो होता है उसका कोई एक ऐसा दुश्मन होता है जो उसको जीरो कर देता है। जैसे एग्जाम्पल 4 है, ये 4 है, 4 के लिए कोई ना कोई ऐसा नंबर बना हुआ है जो इसको जीरो करने के लिए तैयार है। जैसे कि अगर 4 में -4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका भाई है, इसका दुश्मन निकला। और देखिए 5 में -5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यही योज्य प्रतिलोम होता है। योज्य प्रतिलोम का दूसरा नाम प्रतिलोम अवयव भी होता है, या फिर उसको ऋणात्मक अवयव भी बोला जाता है। ऋणात्मक इसलिए क्योंकि देखिए निगेटिव एलिमेंट है, निगेटिव एलिमेंट है, इसका नाम होता है इनवर्स एलिमेंट ऑफ एडिशन। इनवर्स मतलब जस्ट उल्टा, इनवर्स मतलब जस्ट उल्टा, उल्टा इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो 5 का जो 4 है, 4 का इनवर्स कर दीजिए और उसका साइन चेंज कर दीजिए। कहा जाए कि 3 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, तो 3 का इनवर्स एलिमेंट जो है कितना होगा? -3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 में -3 ऐड करने पर ही कितना होता है? 0 होता है। तो 3 का इनवर्स एलिमेंट -3। 3 का योज्य प्रतिलोम बोलिए या फिर ऋणात्मक अवयव बोलिए। क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि 5 का प्रतीप अवयव क्या होगा, 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, या फिर 5 का ऋणात्मक अवयव क्या होगा। तो यही होता है जब किसी संख्या में उस संख्या का हम लोग साइन बदल करके ऐड कर देते हैं तो वो संख्या 0 हो जाता है। तो जो साइन बदल के नंबर आया, जैसे कि 4 का साइन बदल दिए, +4 का साइन बदल दिए तो -4, और -4 जो है 4 का इनवर्स एलिमेंट है, योज्य प्रतिलोम है, ऋणात्मक अवयव है। ठीक है। उसी तरह 5 का ऋणात्मक अवयव -5, 3 का ऋणात्मक अवयव -3। तो ये हो गया आपका योज्य प्रतिलोम। ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ हम लिखे हुए हैं n+z पर संक्रिया। ये आपके पीडीएफ में लिखा होगा प्राकृत संख्या और पूर्णांकों पर संक्रियाएं। ये संक्रियाएं क्या है? संक्रियाएं बेसिकली ये है कि जो हम लोग जोड़, घटाव, गुना, भाग करते हैं वही संक्रियाएं हैं। वही क्या है? संक्रियाएं हैं। तो हम देखेंगे कि किसी नेचुरल नंबर यानी कि किसी प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे, किसी पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है। तो चलिए कीजिए क्या कि आप कोई भी, जैसे कि एक थ्योरी है कि जब हम लोग प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या को जोड़ते हैं, प्राकृत संख्या में, याद रखिएगा ये बहुत काम देगा, प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या को जब जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा। ये आप 8 क्लास में पढ़े भी होंगे। कोई भी प्राकृत संख्या मान लेते हैं, एक प्राकृत संख्या मान लीजिए 5,
5 प्राकृत संख्या है कि नहीं? अच्छा, और एक प्राकृत संख्या मान लीजिए 0। 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। तो एक प्राकृत संख्या ले लिए हम लोग 3, ठीक है। तो 5 और 3 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब बताइए 8 प्राकृत संख्या है कि नहीं है? है। तो मतलब कि प्राकृत संख्या में जब प्राकृत संख्या को जोड़ा जाता है तो हमें कौन सी संख्या मिलती है? प्राकृत संख्या ही मिलती है। हमें कौन सी संख्या मिलती है? प्राकृत संख्या ही मिलती है। तो इसी का एक नाम दे दिया गया थ्योरी के नाम पर कि योग संक्रिया के सापेक्ष संवृत्त। मतलब कि प्राकृत संख्या में जब प्राकृत संख्या को जोड़ा जाए और प्राकृत संख्या ही आ जाए तो इसका मतलब है कि जोड़ रहे हैं, तो यानी कि जोड़ को योग भी कहा जाता है। योग संक्रिया मतलब कि योग का जो प्रोसेस है उसके सापेक्ष, योग संक्रिया के सापेक्ष संवृत्त है। संवृत्त करने का मतलब कि ये योग के मानी कि जोड़ के रूल को फॉलो करता है और क्या आता है? प्राकृत संख्या ही आता है। अच्छा चलिए इसको घटा कर देखते हैं क्या होता है। प्राकृत संख्या में से जब हम प्राकृत संख्या को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? दो सिचुएशन आपके सामने लिखते हैं। एक तो है कि 5 में से 3 घटा दिए और एक है 3 में से 5 घटा दिए। अब बताइए, पहला तो है, अब याद रखिएगा हम घटा रहे हैं, ये -3 नहीं है, ये +3 ही है और ये भी +5 ही है। 3 में से 5 को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। 5 में से 3 को घटा रहे हैं। तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन 3 में से जब 5 घटेगा कितना होगा? तो देखिए यहाँ 0 है, ये 1 है, 2 है और एक 3 है, और फिर इधर -1 -2 -3 कल नंबर लाइन बताए थे। तो 3 में से घटाना है 5, तो 1 घटाएं, 2 घटाएं, 3 घटाएं, 4 घटाएं और ये 5 घटाएं। मतलब कि 3 में से 5 घटाने के बाद में कितना आता है? -2 आता है। अब बताइए कि क्या -2 प्राकृत संख्या है? नहीं है, -2 प्राकृत संख्या नहीं है। और यहाँ तो प्राकृत संख्या है। तो कोई भी रूल जब बनता है तो जो सबके लिए अप्लीकेबल हो, जो सब पर काम कर जाए, वही रूल सही होता है। तो ये 5 में से 3 घटा तो प्राकृत संख्या आया, 3 में से 5 घटा तो प्राकृत संख्या नहीं आया। मतलब कि जो प्राकृत संख्या का घटाव है, दो प्राकृत संख्या का जो घटाव है, वो घटाव का यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। तो क्या यहाँ लिखेंगे? योग संक्रिया के सापेक्ष संवृत्त। तो यहाँ लिखेंगे घटाव संक्रिया के सापेक्ष। ये सब क्लास 8 में पढ़ा हुआ होगा। सापेक्ष संवृत्त नहीं, ये सब जरूरी है इसलिए रिवीजन करा दे रहे हैं। घटाव संक्रिया के सापेक्ष संवृत्त नहीं। तो ये हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं पूर्णांक का क्या हाल है। ये तो हो गया प्राकृत संख्या का जोड़, प्राकृत संख्या का घटाव। अब बात कर लेते हैं पूर्णांक का जोड़। इसी तरह प्राकृत संख्या का गुणा पता कीजिए आप खुद से। प्राकृत गुणे प्राकृत क्या होगा? प्राकृत में जब प्राकृत से गुना होगा तो क्या वो प्राकृत संख्या आएगा या नहीं, ये आपका काम है। आप करके आपको लिखना है अपने नोट्स में कि वो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक उसी तरह प्राकृत को प्राकृत से डिवाइड कीजिए, माने भाग दीजिए, और पता कीजिए कि आपका प्राकृत संख्या आता है कि नहीं आता है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से कि क्या करना है आपको। कोई दो प्राकृत संख्या लेना है, दोनों को गुना करना है। अगर प्राकृत संख्या आता है तो लिखेंगे प्राकृत में गुना संक्रिया के सापेक्ष संवृत्त। अगर नहीं होगा, प्राकृत संख्या नहीं मिलेगा, तो लिखेंगे गुना संक्रिया के सापेक्ष संवृत्त नहीं। उसी तरह प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से भाग देना है, और अगर प्राकृत संख्या ही मिलता है तो लिखेंगे भाग संक्रिया के सापेक्ष संवृत्त। अगर नहीं आता है, प्राकृत संख्या नहीं मिलता है, तो लिखना है भाग संक्रिया के सापेक्ष संवृत्त नहीं। तो इतना काम आपको खुद से करना है। हम बोले थे कि आप कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए जब वीडियो देखने बैठिए। तो चलिए, तो ये हो गया प्राकृत संख्या के बारे में। अब हम पूर्णांक के बारे में देख लेते हैं। पूर्णांक में जो जोड़ घटाव गुणा भाग की प्रक्रियाएं हैं, क्या वो संवृत्त हैं या नहीं है, इसको देख लेते हैं। परिमेय संख्या वाला आपने पिछली क्लास में पढ़ा है।
क्लास 8 में। अब बात कर लेते हैं पूर्णांक का, ये भी रिवीजन क्लास से भी चल रहा है। पूर्णांक, चलिए दो पूर्णांक ले लेते हैं। पूर्णांक को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड प्लस जेड, जेड आएगा मतलब कि पूर्णांक आएगा या नहीं आएगा, इस चीज को देखते हैं। तो चलिए दो पूर्णांक ले लेते हैं। एक पूर्णांक हम ले लिए, 5 भी पूर्णांक है और -3 भी क्या है, पूर्णांक ही है। 5 भी पूर्णांक है और -3 भी पूर्णांक है। तो अगर हम 5 में -3 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए। 5 में जब -3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2, यानी कि 5 में से 3 घट रहा है। तो जब 2, क्या ये पूर्णांक है या नहीं है, 2 पूर्णांक है या नहीं है। याद कीजिए कि पूर्णांक में निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। जितना भी पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या, वो सब का सब पूर्णांक में आ जाता है। तो 2 पूर्णांक है, मतलब कि ये फॉलो कर गया। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, -8 में -6 जोड़ दीजिए, कितना आएगा आप खुद बताइए। -8 में -6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -14 आएगा। कितना आएगा, -14 आएगा। तो ये भी देखा जाए तो पूर्णांक ही है। तो आप समझ गए होंगे कि जो योग संक्रिया है, योग संक्रिया के सापेक्ष ये क्या है, समृद्ध है। मतलब कि ये एडिशन का रूल, ये जोड़ का रूल फॉलो करता है। पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही देगा। अच्छा, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाने पर क्या होगा, चलिए घटाते हैं। 5 में से -3 को घटा देंगे। अब आपको कुछ याद होगा, ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, +3 हो जाता है। मतलब 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो क्या 8 पूर्णांक है कि नहीं है, 8 पूर्णांक है। तो ये क्या आ गया, पूर्णांक संख्या आ गया। और देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए और -3 में से -4 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, -7 आएगा। तो ये भी तो पूर्णांक ही है, ये भी क्या है, पूर्णांक है। तो आप देख रहे हैं कि पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाने पर पूर्णांक ही आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि घटाव संक्रिया के सापेक्ष क्या है, समृद्ध है। अब आपका काम रहा कि गुना और भाग वाला आप खुद निकालिए। घटाव संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और आप गुना वाला पता कीजिए कि वो गुना संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध है या नहीं, और भाग वाला भी कीजिए। इतना काम आप कीजिए वीडियो को पॉज करके, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया होगा। तो ये है आपका प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या प्रयोग की संक्रियाएं, कि वो फॉलो करता है उस रूल को या फिर नहीं करता है। अब हम आपको बताते हैं भिन्न, और उसके बाद बताते हैं परिमेय संख्या। देखिए भिन्न क्या है, भिन्न का इंग्लिश होता है फ्रैक्शन। भिन्न का इंग्लिश क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। और इसको समझना बड़ा आसान है, फ्रैक्शन। तो कोई भी एक पूरा चीज हो, कोई भी एक पूरा हो, होल हो, होल मतलब पूर्ण हो, और उसमें से जैसे कि इसको 4 भाग में बांट दिए। कितना भाग में बांट दिए, 4 भाग में बांट दीजिए। इसको कितना भाग में बांट दिए हम, 4 भाग में। तो मान लीजिए इसका नाम पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और इसको हम कलर कर दिए। ये बच्चा वाला पढ़ाई है, इसको हम कलर कर दिए। अब हम पूछे कि इसका नाम, ये मान लो कि रोटी है, ये क्या है, रोटी है। अगर हम पूछें कि आपने इस रोटी का कितना भाग खाया, आप इतना भाग खा गए, इतना भाग क्या किए, आप खा गए, तो आप क्या बोलिएगा, आप बताइएगा कि रोटी 4 भाग थी और उसका 1 भाग हम खा गए। तो 1/4 ही क्या कहलाता है, भिन्न है। यही क्या है, भिन्न है। अब मान लीजिए कि एक चॉकलेट बनाते हैं, बन जाएगा। चलिए मान लीजिए चॉकलेट है, और इस चॉकलेट को 2 भाई मिलके, इतना बड़ा चॉकलेट नहीं था, मान लीजिए इतना ही बड़ा चॉकलेट है, और इस चॉकलेट को 2 भाई में बांट दिया गया। एक भाई इधर ले लिया, एक भाई इधर ले लिया। तो क्या कहा जाएगा कि हर भाई को कितना कितना चॉकलेट मिला। तो चॉकलेट 2 भाग में बटा हुआ था, एक भाई को 1/2 बांट, फिर एक भाई को 1/2 बांट। तो यही कहलाता है भिन्न। 1/2 को क्या बोलेंगे हम लोग, भिन्न बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये निगेटिव में नहीं जा रहा है,
ये माइनस में नहीं जा रहा है। कभी भी आप माइनस में रोटी खाइएगा, माइनस में चॉकलेट खाइएगा, नहीं ना खाइएगा। तो ये जो भिन्न है, याद रखिएगा कि जब आएगा तो किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। अब जैसे कि ये मान लीजिए ब्लॉक बना दिए, इसमें 3 और 3 6 हो गया, और इसको कलर कर दिए, इसको कलर कर दिए। अब हम पूछेंगे कि इसका कितना पार्ट कलर किया हुआ है, कितना भाग कलर किया हुआ है। तो आप क्या बोलिएगा कि 1 2 3 4 5 6 भाग में से 2 भाग कलर किया हुआ है। तो 2/6 क्या है, कलर किया हुआ है। अच्छा, कितना भाग कलर किया हुआ नहीं है, कलर किया हुआ हो गया है। कितना भाग कलर किया नहीं है, तो 6 भाग में से देख लीजिए 1 2 3 4 भाग कलर किया हुआ नहीं है, तो ये कलर किया हुआ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि भिन्न क्या होता है। भिन्न कोई एक नंबर है, कोई एक पूरा का पूरा चीज है, और उसको जब हम कुछ पार्ट में बांटते हैं तो वही उसका क्या कहलाता है, हर एक पार्ट उसका भिन्न कहलाता है। हर एक पार्ट है उसका क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। जैसे 3/4 क्या है, भिन्न है। 5/6 क्या है, भिन्न है। ये सब भिन्न है। अब आपको भिन्न समझ में आ गया होगा। अब मेन टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्या। और यही परिमेय संख्या के बाद में आप कहाँ इंटर कर दीजिएगा, वास्तविक संख्या में इंटर कीजिएगा। चलिए, परिमेय संख्या। तो आप याद कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले हम आपसे बोले थे कि आप नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड कीजिए, प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या से डिवाइड कीजिए, और ये भी बोले थे कि पूर्णांक को पूर्णांक से डिवाइड कीजिए। अगर आप सही में पढ़ने वाले हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को पॉज किए होते, या फिर किए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और आप इसको डिवाइड करके देखे रहते कि हाँ इसमें होता क्या है। चलिए, आप किए हैं तो वेरी गुड, मतलब कि आई अप्रिशिएट यू, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ कि आपने किया है। अगर किसी ने नहीं किया है तो आप आगे से ऐसा ना करें, और जो काम दिया जाए उसको कीजिए। कोई लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो है। आपको जो बोले वो किया कीजिएगा। चलिए, हम 2 प्राकृतिक संख्याएं मान लेते हैं। एक मान लेते हैं 4, एक मान लेते हैं 3। तो ये होता कितना है, 4 गुने 1/3, मतलब कि हो गया 4/3। ये क्या वाला है, अभी तक तो ऐसा नंबर पढ़ भी नहीं किए। क्या अभी तक कहीं भी आपको प्राकृतिक संख्या, होल प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक में इस टाइप का कुछ आया था? आया था तो अभी थोड़ा देर पहले भिन्न में आया था। किस में आया था, भिन्न में आया था। अच्छा, एक इसको देख लीजिए। मान लीजिए कि हम, चूंकि हमको पूर्णांक लेना है तो -4 ले लेंगे, और -4 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा। ये एक और पला है। ये सब कहाँ से आ रहा है, ये तो अभी तक था ही नहीं किसी नंबर में। तो इसी नंबर को डिफाइन करने के लिए आया हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहाँ से आया, तो यही इसी टाइप के नंबर को डिफाइन करने के लिए कौन सा आया, परिमेय संख्या। क्योंकि भिन्न तो सिर्फ इसको डिफाइन कर पाएगा, भिन्न तो माइनस में जाता नहीं है, लेकिन ये तो माइनस में आ गया, तो भिन्न तक तो ये काम चल जाएगा, लेकिन परिमेय संख्या इसी से काम चलेगा। तो हम देखते हैं आगे क्या है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कहता है कि जब कोई भी संख्या हो, परिमेय संख्या है कि किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से जब हम भाग देते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या जिसको हम a/b के रूप में लिख दें। कहीं कहीं ये बुक में a/b मिलेगा, किसी के बुक में p/q मिलेगा। आपका मन करे आप x/y लिखिए, दैट्स नॉट मैटर, उससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है। यही क्या है, परिमेय संख्या। किसी भी नंबर जिसको हम x/y के रूप में लिख सकते हैं, या फिर p/q के रूप में लिख सके, या फिर a/b के रूप में लिख सकते हैं, वही क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बस यही याद रखना है कि वैसी संख्या जिसे हम p/q, a/b, x/y के रूप में लिख सकते हैं, वही क्या है, परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के लिए 3/5 परिमेय संख्या है, -3/5 परिमेय संख्या है, 4/6 परिमेय संख्या है, 8/9 परिमेय संख्या है, अच्छा -1/7 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में माइनस प्लस सब आएगा, और भिन्न में सिर्फ प्लस आएगा। जैसे कि ये क्या है, भिन्न है, और ये
ये भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है, भिन्न भी है और परिमेय संख्या है। लेकिन यह क्या है, सिर्फ परिमेय संख्या है। ये क्या है, भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है, और ये सिर्फ परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को क्यू से डिनोट करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप देखिए कि जितना भी भिन्न है वो सब का सब परिमेय संख्या है, लेकिन जो परिमेय संख्या है जरूरी नहीं कि है वो भिन्न हो। इसको हम आगे वीडियो में समझाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसके लिए छोटा छोटा वीडियो ही डाल रहे हैं। तब तक के लिए आप याद कर लीजिए सबको, जो भी पढ़ाए हैं सो याद करके रखिए, और खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आपकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर दी जाएगी, टेंशन फ्री रहिए, और जो जो कह रहे हैं वो करते जाइए। तब तक के लिए बाय बाय।